नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप सभी के लिए महिला पर्यवेक्षक का निःशुल्क मॉडल टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं, जो कि यह चौथे नंबर का मॉडल टेस्ट सीरीज है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस मॉडल टेस्ट सीरीज से आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। अगर चैनल में पहली बार आए हैं और महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें एवं बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर रखे रहें, ताकि जब भी मैं महिला पर्यवेक्षक से वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी जरूर करें। वो टेलीग्राम ग्रुप को लिंक नीचे देगा, उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए। दोस्तों, इस चैनल में आपको कंटिन्यू महिला पर्यवेक्षक से रिलेटेड मॉडल टेस्ट सीरीज एवं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिलेगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर रखे रहें। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, जो कि आपको सिलेबस वाइज पूरा 100 पर क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर भाग 1 है, जिसमें महिला एवं बाल विकास से संबंधित प्रश्न है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, वन स्टॉप सेंटर सखी का लक्ष्य क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। आप भी अपना चेक करते जाइए कि आपकी तैयारी कितनी है। आप आंसर अपना देखते जाइए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ पर आपका संकटग्रस्त पीड़ित महिलाओं को तत्काल सहायता के लिए। उसके बाद दूसरा है, महतारी जतन योजना का प्रारंभ कब से किया गया है। ए 2016, बी 2015, सी 2014 या डी 2017। तो उसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2 का ए हो जाएगा 2016। अगला है, वजन त्यौहार वर्ष 2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर प्रतिशत कितना है। यह 2019 का है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो 3 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पर 23.37%। चौथा क्वेश्चन है, नूनी सुरक्षा योजना अंतर्गत बालिकाओं उसके परिवार को कितनी परिपक्वता राशि दी जाती है। तो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 50,000 या 25,000 रुपये। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर 1 लाख रुपए दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा संचालित की जाने वाली योजनाएं हैं। तो यहाँ पर ए ऋण योजना, बी स्वावलंबन योजना, सी है सक्षम योजना या डी है उपयुक्त सभी। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां, यदि दुल्हन का पिता रूढ़िगत प्रकृति के उपहार जो उसकी वित्तीय क्षमता के अधीन है दुल्हन को देता है, तो ऐसे उपहार दहेज की परिभाषा में आएगा। यह कथन है सत्य है, असत्य है, कह नहीं सकते। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर असत्य है। उसके बाद अगला है 7वां क्वेश्चन, जहाँ कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में यह दिया गया है किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहाँ वह व्यक्ति उस दहेज को अंतरित करेगा। स्त्री को, पुरुष को, उसके माता पिता का क्वेश्चन है, जहाँ कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया है किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहाँ वह व्यक्ति उस दहेज को अंतरित करेगा। स्त्री को, पुरुष को, उसके माता पिता को या दहेज प्रतिषेध अधिकारी को। तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, स्त्री को। अगला है, दहेज किसके द्वारा दिया जा सकता है, केवल वधू पक्ष, केवल वर पक्ष, दोनों पक्षकार में से कोई भी या डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, दोनों पक्षकार में से कोई भी दे सकता है। उसका नेक्स्ट है, यदि महिला जिसको दहेज वापस करना था उसकी मृत्यु हो जाती है तो दहेज दिया जाएगा बच्चों को, पति को, माता पिता को या डी सरकार को। तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों को। अगला है, सलाहकारी बोर्ड में अधिकतम कितने समाज कल्याण के सदस्य होंगे, 5, 2, 4, 3। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 5। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालिका से अभिप्रेत है वो नारी जिसने पूरी नहीं की है 16 वर्ष की आयु, 18 वर्ष की आयु, 20 वर्ष की आयु या 21 वर्ष की आयु। इसका सही आंसर यहाँ पर 20 हो जाएगा, आपका 18 वर्ष की आयु। अगला है, 12वां बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की खाली स्थान में बाल विवाह को परिभाषित किया गया है। तो धारा 2 क है, धारा 2 ख है, धारा 2 ग है या धारा 2 घ। तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, धारा 2 ख। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बुक में भी कुछ आंसर मिसप्रिंट हो जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है कि सर इसका आंसर ये दूसरा है करके, तो आप कमेंट ज़रूर करिए, उसका मैं यहाँ पर क्रॉस चेक करूँगा 100%। और कभी कभी बोलते वक्त भी मिस्टेक हो जाता है, ए बोलते बोलते कभी बी हो जाता है, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आंसर आपको गलत लगता है तो आप कमेंट कर ज़रूर पूछ सकते हैं, उसको मैं क्रॉस चेक अवश्य करूँगा। तो आइए 13वां प्रश्न है यहाँ पर, जो कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह से अभिप्रेत है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है कि इनमें से एक ऑप्शन आपका सही है। तो 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ऐसा विवाह जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई एक
बालक है। अगला है एकीकृत बाल विकास परियोजना स्वीकृति के मापदंड है, तो आपको स्वीकृति के यहाँ पर मापदंड बताना है कि एकीकृत बाल विकास परियोजना में स्वीकृति के क्या मापदंड है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, दोनों यहाँ पर सही हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, पूरक पोषण आहार के रूप में दिए जाने वाला नाश्ते एवं गर्म भोजन के लिए खाद्य सामग्री रेडी टू ईट को छोड़कर किसके द्वारा दिया जाता है? महिला स्व सहायता समूह, ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय या डी उपयुक्त सभी। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद अगला है पूरक पोषण आहार वितरण पंजी में कितने खंड होते हैं? 8, 6, 7, 9। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 6 खंड होते हैं। अगला है जब बच्चा चाहे उतनी बार माँ द्वारा स्तनपान करना क्या कहलाता है? फोर फीडिंग, डिमांड फीडिंग या यार्किंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर, डिमांड फीडिंग। अगला क्वेश्चन है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 44 वर्ष, 35 वर्ष या 32 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, 44 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, जो कि विभाग से संबंधित क्वेश्चन है। 19 नंबर, शिशु मृत्यु का कारण होता है जन्म के तुरंत बाद श्वास न लेना, समय से पूर्व जन्म, संक्रमण या उपयुक्त सभी। तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का शुभारंभ कब हुआ? 6 जून 2009 को, 6 जून 2010, 6 जून 2015, 6 जून 2016। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर, सही आंसर 6 जून 2009 को। उसके बाद आइए देखते हैं दूसरा, जो मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान। यह सिलेबस वाइज है, जिसमें आपका महिला परीक्षक में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। व्यापम का 23 जनवरी को यहाँ पर एग्ज़ाम है और 1/4 आपका यहाँ पर माइनस रहेगा, इसको भी आपको ज़रूर से ध्यान में रखना है। 1/4 आपका क्या रहता है यहाँ पर? माइनस। और जिसको भी यहाँ पर वीडियो क्वालिटी कम लगता है तो वो अपना यूट्यूब का वीडियो क्वालिटी बढ़ा ले, 460 या फिर आपका यहाँ पर 720 में करके देख सकते हैं, तो आपको वीडियो क्लियर दिखाई देगा। तो आइए आप रीजनिंग के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को यहाँ पर EGCH लिखा जाता है तो यहाँ पर इसको क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो यह क्वेश्चन है +2 -1 +2 -1 इस सीरियल से बना है, इसको आप बनाकर देख सकते हैं। और इसका सही आंसर यहाँ पर आपका 21 का हो जाएगा, डी हो जाएगा सही आंसर। आपको ABCD पूरा लिखना है 26 अक्षर तक। उसके बाद आपको यहाँ पर सी का यहाँ पर ई है तो +2 -1 इस हिसाब से बना है, इसको आप बना के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसका दूसरा है अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में ऐसे अक्षरों जिनका पानी में प्रतिबिंब मूल अक्षरों जैसा ही है की संख्या कितनी है? टोटल संख्या बताना है आपको। तो यहाँ पर 8 है, 7 है, 6 है या 5 है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका 22 का डी हो जाएगा, 5 ऐसे अक्षर हैं जिनका यहाँ पर प्रतिबिंब इसी तरह से बनता है, मतलब जल प्रतिबिंब में जो सामान्य रहता है, जो आपको सामने में भी वही दिखेगा और आपका इधर भी वही दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट है दी गई श्रृंखला में अनुपस्थित पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 2, 4, 8, 3, 27, 4, 16। तो यहाँ पर खाली स्थान है, इसमें आपको बताना है। तो सीरियल वाइज बना है, जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। उसके बाद है 3 3 9, 9 3 27। तो 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा आपका 64। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर लखनऊ और उसके बाद हरिद्वार। तो इसका सीरियल क्या बनाना है? तो इसका सीरियल यहाँ पर क्रम से बना है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका 24 का सी हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। तो ये आपका जो बना है आप इसको बनाएंगे सीरियल बाय सीरियल, जैसे एल का एन है, उसके बाद यू का आपका भी है, तो इसी हिसाब से आपको एच का जे होगा और आपका ए का यहाँ पर सी। आप ABCD लिख के बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बेमेल को आपको चुनना है। तो यहाँ पर निर्भीक है, दिलेर है, जोशीला है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, कायर, जो कि बेमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी में विलुप्त संख्या की पूर्ति करें। तो यहाँ पर विलुप्त संख्या दिया गया है, जिसमें 165 है, 195 है, 255 है, आपका 285 है और 345। तो इसमें -30, उसके बाद -60, -30, -60 इस तरफ से बनते गए हैं। उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 26 का डी हो जाएगा आपका 375। उसके बाद है यदि यहाँ पर मतलब है बराबर का, उसके बाद छोटा का मतलब है के बराबर नहीं, फिर माइनस का मतलब है बड़ा है, प्लस का मतलब है छोटा है। तो ये मतलब आपको समझना है, उसके हिसाब से यहाँ पर तो निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करें। A + B + C का मतलब आपको बताना है।
तो इन चारों को आपको यहाँ से समझना है, तब ये समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा है। पहले आपको कॉपी में बना के दिखना पड़ेगा। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर C माइनस B माइनस A हो जाएगा। मतलब C छोटा है B से और B छोटा है A से, मतलब इस तरह आपको बनेगा। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा, तब बनेगा। तो 27 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर B हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितने चित्र में वर्ग बताना है, कितने वर्ग है यह चित्र में, तो इसको आपको गिनना है वर्ग को। तो आप आराम से इसको गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो ये गिनती से बनता है, या इसका ट्रिक भी रहता है, उसको आप बनाएंगे तब समझ में आएगा। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर C हो जाएगा, 17 वर्ग है। उसके बाद 29 है, निम्न श्रेणी में अगला चित्र क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले इधर था, फिर इधर हो गया, और ये गोला था वो यहाँ हो गया, और ये इस तरफ है, तो इसका नेक्स्ट जो होगा वो इस तरफ हो जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर B हो जाएगा। इसका सही आंसर 29 क्या होगा आपका B। उसके बाद 30 है, विषमताओं को चुनिए। तो विषमताओं को यहाँ पर आपको चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका C हो जाएगा, जिसका टोटल जोड़ यहाँ पर 20 हो जा रहा है, बाकी 18 24 24, तो यहाँ पर 6 से सब कट जा रहा है। इस तरह से यह ट्रिक लगा है। बाकी रीजनिंग में बहुत सारे ट्रिक लगते हैं, आंसर सही आना चाहिए, इससे आपका मतलब रहता है। उसके बाद आइए आप देखते हैं यहाँ GS के क्वेश्चन। अशोक के स्तंभ लेख लिखे गए हैं, तो केवल ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी एवं खरोष्टी में, ब्राह्मी खरोष्टी एवं अरमाइक में, या ब्राह्मी खरोष्टी अरमाइक या यूनानी में। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर D हो जाएगा, ब्राह्मी खरोष्टी अरमाइक एवं यूनानी में। उसका नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन जो 32 नंबर। मध्यकाल में अवधी बोली में लिखी गई मृगावती के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन से हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, मौलाना दाऊद, मीर मोहम्मद या कुतुबन। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर D हो जाएगा, कुतुबन। अगला है उद्धव बैरागी विद्रोह निम्नलिखित में से किसकी नीतियों के विरुद्ध हुआ। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर D हो जाएगा, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही का विकल्प करना है। सही का विकल्प आपको चुनना है। तो यहाँ पर जुलाई 1952 में JP कृपलानी ने मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। PC घोष एवं टी प्रकाशन किसान मजदूर प्रजा पार्टी के से जुड़े हुए थे। तो इसमें आपको बताना कौन सा सही है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर B हो जाएगा। एक गलत है लेकिन 2 सही है। अगला है उपाधियों की समाप्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 35 का D हो जाएगा, अनुच्छेद 18 से। अगला है गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के कौन से नंबर के यहाँ पर महालेखा परीक्षक बने, उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। अगला है महाराष्ट्र ने किस वर्ष में लोकायुक्त की संस्था का आरंभ किया था। ऐसा करने वाला वह पहला राज्य था। 1970 में, 1980 में, 1971 या 1992 में। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 37 का हो जाएगा, C हो जाएगा, 1971 में। अगला है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपका A हो जाएगा, सिक्किम में। दोस्तों यह महिला परीक्षक का मॉडल टेस्ट जो कि निःशुल्क है, यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होंगे। तो निश्चित है आप इसको अधिक से अधिक देखें और अधिक से अधिक याद करें। आप इसका नोट्स बनाते जाइए या फिर आप स्क्रीनशॉट भी लेकर यहाँ पर रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी का झील चिल्का भारत के किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 39 का उड़ीसा हो जाएगा, आपका उड़ीसा में है। उसके बाद नेक्स्ट है शिवभूमि एवं मंडी जिले में पाया जाने वाला लौह अयस्क का प्रकार है। तो मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, निमोटाइट है या लेटराइट। उसका करेक्ट आंसर A हो जाएगा, मैग्नेटाइट। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ। 1935, 1938, 1949, 1969। तो उसका करेक्ट आंसर C हो जाएगा, 1949 में हुआ था, जो कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का यहाँ पर राष्ट्रीयकरण। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर 4 कथन दिया गया है, इसमें से सही कथन बताना है। तो उसका करेक्ट आंसर C हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर किसी सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगा सकता है। अगला है मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। मेडुला में, सेरिब्रम में, ब्रेन कैविटी में या सेरिबेलम में। इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर B है, सेरिब्रम में। अगला है 44 नंबर। हाइड्रोजन ईंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर 3 कथन दिया गया है, तो इन कथनों को विचार करना है और सही कथन को यहाँ पर बताना है। तो उसका करेक्ट आंसर D हो जाएगा। 1, 2 और 3, यहाँ पर तीनों कथन क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। यहाँ पर भारत में सबसे कम भौगोलिक क्षेत्र में निम्न में से
कौन से वन पाए जाते हैं? घने वन, खुले वन, मैंग्रोव वन या उष्ण वन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी यहाँ पर यह क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब किसी न किसी एग्ज़ाम में इसका 100% पूछा गया है और आपको यह एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, मैंग्रोव दलदली वन। अगला है, शहरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है रेल, घरों में, स्टीमर्स या मोटर गाड़ियों? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, मोटर गाड़ियों से सबसे बड़ा खतरा रहता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 10 है, 12 है, 15 है, 18 है? करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। यहाँ पर 47 का 18 पुराण है। अगला है, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रथम स्थान रहा है? 48। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कांकेर है। और अगला है, पेड्रो कैस्टिल्यो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? फिलीपींस, पेरू, जर्मनी या स्विट्जरलैंड के? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, पेरू के यहाँ पर राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासकों द्वारा छत्तीसगढ़ को किस वर्ष कमिश्नरी घोषित किया गया है? इधर छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 1862 में यहाँ पर कमिश्नरी घोषित किया गया था। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्र है? तो 4 ऑप्शन है वन क्षेत्र का, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 59,762 वर्ग किलोमीटर। अगला है, बस्तर का डंडारी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली है, दिवाली है, दशहरा है, रामनवमी है? तो उसका करेक्ट आंसर ए है, होली के अवसर पर डंडारी नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी इस राज्य की संस्कृति की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर आपको विशेषता नहीं है बताना है। तो 53 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, प्रत्येक चौथे वर्ष कुंभ का आयोजन होता है। कोरंडम किस जिले में पाया जाता है? कांकेर, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर? तो उसका करेक्ट आंसर, सही आंसर सी हो जाएगा, बीजापुर। उसका अगला है, सही क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से सही आपको बताना है। तो सही यहाँ पर छः प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से आपको ऑप्शन 4 दिया है। सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के निरपेक्ष बहुमत से पारित होता है। तो इस तरह यहाँ पर ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आप पढ़ लीजिएगा, उसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 55 का डी हो जाएगा, 1 और 4 आपका 6। तो 1 है ना, 4 और आपका 6 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीया को कौन सा पर्व मनाया जाता है? भुजली, बउरा चौथ, हलष्टी या हरतालिका? तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, हरतालिका। अगला है, मड़वा पावर प्लांट की स्थापना कौन से वर्ष में हुई है? तो उसका 2015 है, 2012 है, 2016 है या 2010 है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 2016 में। अगला क्वेश्चन है जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। यहाँ पर वर्ष 2021 में लघु वनोपज खरीदी, प्रसंस्करण और विपणन के लिए छत्तीसगढ़ को मिले राष्ट्रीय अवार्ड के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर असत्य आपको छांटना है। तो इनमें से 58 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें 6 वर्ग में छत्तीसगढ़ का स्थान प्रथम है, यह आपका क्या है? सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया के लेखक हैं। हेमनाथ यदू है, डॉक्टर बिहारीलाल साहू, लाला जगदलपुरी है या मन्नूलाल यदू है? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सही आंसर ये हो जाएगा, हेमनाथ यदू। नेक्स्ट है, घोटुल के अंदर कौन से देव की पूजा की जाती है? तो कांडाबरा देव, पंडुम देव, तालुर मुंदे देव और बूढ़ा देव? तो उसका सही आंसर सी होगा, तालुर मुंदे देव। अगला है, भाग 3 है जो कि सामान्य हिंदी में छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान, जो आपके यहाँ पर देखने को मिलेगा भाग 3 से। तो 61 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो उसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए, जो कि कंठ तालव्य है। उसके बाद है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है? तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पर क्या है? जातिवाचक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता? गंगा, यमुना, पंजाबी, बंगाली, आँख, नाक, सप्ताह, महीना? तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सप्ताह और महीना। अगला क्वेश्चन है, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? परिणामवाचक है, संख्यावाचक है, गुणवाचक है, सर्वनामिक यहाँ पर विशेषण है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, गुणवाचक है। अगला, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है? चलना है, जगना है, पढ़ना है, बदलना है? तो 65 का बी हो जाएगा, क्या है? जगाना है। अगला है, चटराह का हिंदी पर्याय है? चंचल, बातूनी, समतल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बातूनी। चटराह मतलब क्या होता है? बातूनी। अश्व का
यहाँ पर पर्यायवाची आपको बताना है। तो अश्व का पर्यायवाची तरंग है, घोटक है, घोड़ा है। तो 67 का सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर आपका तरंग। अगला स्थावर का विलोम होगा। सचल है, चंचल है, चेतन है, जंगम है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जंगम हो जाएगा, जो कि स्थावर का यहाँ पर आपका विलोम होता है। निम्न विकल्पों में से नकारार्थी शब्दों का समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। आपको नकारार्थी शब्दों का समूह पहचानना है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 69 का हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, अंग, अवयव, अंश, शरीर। नेक्स्ट है, किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ है बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, अनुपयुक्त जगह रहने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला, ज्ञान का दुश्मन। उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, बहुत अधिक पढ़ने वाला। दोस्तों आपको और इसका मॉडल टेस्ट सीरीज नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिए। 3 मॉडल टेस्ट सीरीज मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है, तो उसको भी जाकर आप आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कपट और कपाट का अर्थ क्या होता है? धोखा और दरवाज़ा, धोखा और दरवाज़ा, धोखा और दराज, धोखा और दराज। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, धोखा और दरवाज़ा। अगला क्वेश्चन है, अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अ है, अ है, अन है, अल है। तो यहाँ पर 72 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि हिंदी छत्तीसगढ़ी से संबंधित है। इनमें से त्रुटिपूर्ण वाक्य आपको बताना है। तो कई रेलवे के कर्मचारी भी इस विराट प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो 73 का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, ए हो जाएगा, कई रेलवे के कर्मचारी भी हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का को चयन करना है, बताना कि कौन सा अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, मिष्ठान। अगला है, 250 निम्न में से किसको व्यक्त करता है? 250 किसको व्यक्त करता है? तो यहाँ पर बी को, 250 को। अगला है, भाग 4, जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन है, जिसका मैं आंसर बताऊंगा यहाँ पर क्वेश्चन पढ़कर। तो आप अपना याद करते जाइएगा या देखते जाइएगा। यहाँ पर नेक्स्ट है, द प्लूरल फ्रॉम द वर्ड्स किलो इस। तो किलो का यहाँ पर आपको बताना है, प्लूरल बताना है। तो 76 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, किलोस। अगला है, द वाइफ ऑफ एर्ल इज़ नो एस। तो 170 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कंटेंस। नेक्स्ट है, चूज द सेंटेंस विच कंटेन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एग्जेक्टिव। तो आपको यहाँ पर एग्जेक्टिव बताना है। तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा, आई सेव इन इंटरेस्टिंग ओल्ड हिंदी मूवीज़ विथ फ्रेंड्स एट होम। अगला है, सम वेंट स्ट्रेंज होम। उसके बाद इन द एबोव सेंटेंस द वर्ड स्ट्रेंज इज यूसेड। ऑब्जेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, वर्ब है। तो 79 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, एडवर्ब है। नेक्स्ट है दोस्तों 80 नंबर, ओके, चूज़ द आपको इनकरेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से इनकरेक्ट आपको बताना है 80 का। तो 80 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, हु डिड यू विजिट येस्टरडे। नेक्स्ट है, ही इज़ मेकिंग अ फिल्म। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस इनटू पैसिव बताना है, एबोव सेंटेंस इन पैसिव। तो 4 ऑप्शन दिया है, तो उसका 81 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अ फिल्म इज़ बीइंग मेड बाय हिम। नेक्स्ट है, चूज ऑन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फ्रॉम। तो यहाँ पर आपको वन वर्ड चूज़ करना है। तो 82 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, इनएलिजिबल। उसके बाद नेक्स्ट है 83 नंबर, इंडेफिनिट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपको यहाँ पर जो स्पेलिंग है उसको करेक्ट करना है। तो 83 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है, चूज़ द वर्ड्स विच इन मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो इस वर्ड का आपको यहाँ पर अपोजिट बताना है। तो 84 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 85 नंबर, यू गेट पेड बाई खालिस्तान हवर। तो यहाँ पर आपको खालिस्तान भरना है, ए इन द दिया है, नॉन ऑफ द अबव। तो उसका करेक्ट आंसर 85 का सी हो जाएगा, द हो जाएगा। अगला है जो भाग 5 का, जो सामान्य गाड़ी से संबंधित है, जो एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 86 नंबर यहाँ आइए देखते हैं। 86 नंबर का, एक घड़ी के अंकित मूल्य से ₹32 कम कर देने पर दुकानदार को 20% लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 640 हो तो अंकित मूल्य बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो 86 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा, 25%। अगला है, सलीम को 65,750 रुपये मूल्य की सब्जी को भारी वर्षा के कारण 45 रुपये में बेचना पड़ा, तो उसको हानि का प्रतिशत कितनी थी? तो ये हानि और लाभ आपको निकालना है, सिंपल निकल जाता है, आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यहाँ पर 21.74%। अगला है, यदि ए बी से 25% अधिक कमाता है तो बी ए से 1% कम कमाता है, तो एक्स का मान क्या होगा? 25 होगा, 20 होगा, 15 होगा
या 10 होगा। तो सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 20। अगला है, एक थैले में रुपये 1, 1.5 रुपये पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 5:6:7 है। यदि उनका कुल मूल्य 170 रुपये है तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या एवं 25 पैसों के सिक्कों की संख्या के योग विभाजित नहीं होगा, 13 द्वारा, 7 द्वारा, 4 द्वारा या 6 द्वारा। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 7 द्वारा विभाजित नहीं होगा। एक थैले में यहाँ पर 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के यहाँ पर अलग अलग हैं। अगला है 90 नंबर, 6400 रुपये को 3 श्रमिकों में 3/5 अनुपात यहाँ पर 5/3 के अनुपात में बांटा गया। बताएं कि दूसरे श्रमिक का हिस्सा यहाँ पर कितना है। तो 2500 है, 3000 है, 3200 है या 3840 है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 3000 रुपये। उसका नेक्स्ट है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, 110, 100, 90, 81। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा आपका 100। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, 2 संख्याओं का योग 90 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 16 अधिक है तो वो संख्याएँ हैं 50 है, 40 है, 53 है, 37 है, 60 है, 30 है, 64 है, 48 है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 53 और 37। अगला है 8 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार पत्थर का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। तो 93 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा आपका 384 वर्ग सेंटीमीटर और आपका 512 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, कांच का ठोस बेलन जिसका व्यास 1.5 मीटर एवं ऊंचाई 1 मीटर है, उससे पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। तो गोले का व्यास क्या होगा। तो गोले का व्यास आपको बताना है 0.75 मीटर, 1.5 मीटर, 1.25 मीटर, इनमें से कोई नहीं। इस करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 1.5 मीटर। अगला है, एक वर्गाकार बगीचे का परिमाप 444 मीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर 95 का ए हो जाएगा 12,321 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन है उसके बाद 96 नंबर, 96 का यहाँ पर प्रथम 9 भाज्य संख्याओं को औसत बताइए। 9, 11, 11 से 2/9, 11 से 1/9। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा 11 से 1/9। अगला है, एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 3:4 है। यदि लड़के एवं लड़कियों का औसत भार क्रमशः 42 किलोग्राम तथा 49 किलोग्राम है तो पूर्ण कक्षा का औसत भार क्या है। 42 से 44 से 45 से 46 है। तो उसका करेक्ट आंसर 97 का यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा 46। अगला है, 4500 रुपयों को 2 भागों में इस प्रकार कर्ज पर लगाया गया कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 5% की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर था। तो पहला भाग ज्ञात कीजिए। पहला भाग यहाँ 2000 है, 3000 है, 4000 है, 5000 है। तो 98 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा 2000 रुपये, इसका सही आंसर। अगला है 99 नंबर, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, इसी दर पर यह 8 गुना कितने वर्षों में होगा। 60 वर्ष, 45 वर्ष, 30 वर्ष, 36 वर्ष। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 45 वर्ष है। अगला है, 6400 रुपये की राशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो उसका करेक्ट आंसर सी होगा 144। तो दोस्तों इस तरह यह 100 प्रश्न है। जिस प्रश्न में भी आपको डाउट रहता है आप पहले उसको चेक कर लीजिए, अगर उसका आंसर गलत है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। और दोस्तों आपको इस चैनल में लगातार इसी तरह के यहाँ पर प्रश्न मिलते रहेंगे, ऐसे निःशुल्क टेस्ट सीरीज मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहें और भी इसी तरह के नए नए कंटेंट आते रहेंगे महिला परीक्षक से या अन्य एग्जामों से। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।